हेलो मॉम्स, वेलकम बैक अगेन आयुर्वेद हर्बल केयर यूट्यूब चैनल। और प्रेगनेंसी की इस जर्नी में एक बार फिर से आप सभी माँओं का स्वागत है। और एक नए इम्पॉर्टेंट वीडियोस के साथ मैं अवेलेबल हूँ फिर से आप लोगों के लिए लेकर के। और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी मदर्स के लिए जिनका फर्स्ट से लेकर के 9 मंथ में चल रहा है, कोई भी मंथ। ये टॉपिक है, आज हम बात करेंगे गर्भावस्था में शुगर। कुछ महिलाओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो गर्भावस्था में जो शुगर है उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, किस रीज़न से होता है, और वहीं आपको अपनी प्रेगनेंसी में गर्भावस्था में शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसका इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये शुगर सिर्फ आपको ही इफ़ेक्ट नहीं करेगा बल्कि आपके गर्भ में जो बेबी है उसको भी इफ़ेक्ट करेगा। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और इसको आपको बहुत सीरियसली लेना है। तो अगर आपको ज़रा भी शिकायत है आपकी प्रेगनेंसी में शुगर की तो बहुत सीरियस लीजिए इस चीज़ को, अलर्ट हो जाइए। और ये सारे लक्षण सिम्टम्स अगर आपको कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट करना वो भी टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये आपके लिए, आपके बेबी के लिए बहुत रिस्की होने वाला है। अब आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आप सभी मदर से रिक्वेस्ट है कि इसी तरह के प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपसे, आपके बच्चे से रिलेटेड जुड़ी है, उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। देखिए, आप सभी को पता है कि डायबिटीज़ एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर में इंसुलिन का उत्पादन काफ़ी कम या ना के बराबर हो जाता है। इससे शरीर में ब्लड शुगर की मात्रा वो बढ़ जाती है, जिससे शरीर में कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ये डायबिटीज़ 3 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2 और एक डायबिटीज़ है जेस्टेशनल डायबिटीज़, यानी गर्भावधि वाली डायबिटीज़ जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान होती है। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ में गर्भावस्था के दौरान शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो आप माँ और शिशु दोनों के लिए नुकसानदायक होता है। अब ये गर्भावस्था या गर्भकालीन डायबिटीज़ क्या है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या होती है, ये सबको नहीं होती है, ये सिर्फ होती है आपको प्रेगनेंसी के दौरान। तो गर्भकालीन मधुमेह यानी गर्भकालीन जो शुगर है, एक ऐसा शुगर है जो गर्भावस्था के दौरान उन महिलाओं में विकसित होता है जिन्हें पहले से मधुमेह यानी जिन्हें पहले से शुगर की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अन्य प्रकार के शुगर की तरह गर्भकालीन शुगर में भी कोशिकाएं शर्करा या ग्लूकोज का उपयोग ठीक से नहीं कर पाती। गर्भकालीन मधुमेह के कारण शरीर में जो शुगर का स्तर है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, जो माँ और शिशु दोनों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। गर्भावधि मधुमेह के 2 क्लास होते हैं, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 जो डायबिटीज़ होती है प्रेगनेंसी के अंदर, उसको आहार और व्यायाम के माध्यम से मैनेज कर सकते हैं। और वहीं जो A2 टाइप वाली शुगर होती है महिलाओं को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, उसको कंट्रोल करने के लिए आपको इंसुलिन या फिर दवाई लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो यदि आपको गर्भावस्था के दौरान गर्भावधि मधुमेह या जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आमतौर पर आपका रक्त शर्करा स्तर प्रसव के तुरंत बाद अपने सामान्य स्तर पर लौट आता है। यानी अगर आपको पहले से शुगर नहीं था लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको ये ए टाइप या A2 टाइप का हो गया है शुगर, तो ये आपकी डिलीवरी के बाद अपने आप नॉर्मल हो जाता है। लेकिन एक बार गर्भावधि मधुमेह होने के बाद आपको टाइप 2 मधुमेह होने का खतरा हो जाता है। इसलिए समय समय पर ब्लड शुगर लेवल की जांच करवाना है। यानी कि डिलीवरी के बाद आने वाले कई वर्षों में हो सकता है कि आपको शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब आइए बात करते हैं कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल आपका कितना होना चाहिए। डायबिटीज एसोसिएशन के अनुसार गर्भवती महिलाओं को इस शुगर लेवल को सामान्य माना जाएगा। यानी अगर आप फास्टिंग यानी कुछ भी खाने पीने से पहले सुबह खाली पेट अगर करती हैं तो आपका शुगर लेवल 95 मिलीग्राम/dl या उससे कम होना चाहिए, 95 या 95 से कम।
अगर उसके बाद आप खाना खाती हैं और खाने के 1 घंटे बाद आप अपना शुगर लेवल चेक करती हैं तो 1 घंटे बाद ये होना चाहिए 140 मिलीग्राम ऑब्लिक DL, यानी 140 के आसपास आपका शुगर लेवल होना चाहिए। और वही खाने के 2 घंटे बाद ये आपका 120 या फिर उससे कम मिलीग्राम DL होना चाहिए। ये एक नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल है। अगर इनसे ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको चिंता करनी है और आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। अब अगर बात करें कि प्रेगनेंसी गर्भावधि में अगर आपको शुगर है तो आपको क्या क्या सिम्टम्स नज़र आने वाले हैं अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो गर्भावधि मधुमेह से पीड़ित महिलाओं में आमतौर पर वैसे तो कोई लक्षण नहीं नजर आएंगे, लेकिन अधिकांश मामलों में इसकी जानकारी प्रेगनेंसी के दौरान किए जाने वाले नियमित जांच से पता चल जाती है। लेकिन कुछ साधारण सिम्टम हो भी सकते हैं जो आपको शायद नज़र आएंगे, जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगेगी, आपकी नियमित जो डाइट है, जो नियमित खुराक है, यानी जितना आप खाती हैं उससे ज़्यादा आपको भूख लगने लगेगी, और सामान्य से अधिक बार आप पेशाब जाना, यानी ज़्यादा बार यूरिन पास होगा। सो अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ या गर्भकालीन डायबिटीज़ जो प्रॉब्लम है, शुगर है, उससे आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे नियंत्रित करना है। गर्भकालीन मधुमेह आमतौर पर गर्भावस्था के बाद के दिनों में होता है। डॉक्टर आपको 24 से 28 सप्ताह के बीच, यदि आपको इसके होने की संभावना है तो उससे पहले जांच के लिए सुझाव दे सकते हैं। यानी 24 से लेकर के 28 वीक जो है आपका प्रेगनेंसी का, उससे पहले आपको शुगर की जांच के लिए सुझाव दे सकते हैं यदि इसके होने की ज़रा भी संभावना है तो। अब इसके लिए क्या करेंगे डॉक्टर, इसके लिए आपका ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करेंगे। इसके अंतर्गत आपको एक मीठे, कोई भी एक लिक्विड होगा मीठा पेय, उसमें 50 ग्राम ग्लूकोज पिलाया जाएगा, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। 1 घंटे बाद आपकी जांच की जाती है कि क्या शरीर उस ग्लूकोज को मैनेज कर लेता है, और अगर आपका शुगर लेवल सामान्य हो गया, यदि आपकी रक्त शर्करा यानी शुगर लेवल एक निश्चित स्तर से अधिक है, तो आपका फिर से 3 घंटे वाला ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किया जाएगा, जिसमें 100 ग्राम ग्लूकोज पेय पीने के 3 घंटे बाद आपके शुगर लेवल की जांच की जाएगी। इसके अलावा डॉक्टर 12 घंटे उपवास के बाद 75 ग्राम ग्लूकोज पेय और 2 घंटे का रक्त ग्लूकोज परीक्षण भी करवा सकते हैं। यदि आप हाई रिस्क पेशेंट हैं तो इसके लिए जांच के परिणाम सामान्य हैं तो डॉक्टर आपकी गर्भावस्था के बाद के महीनों में फिर से सुनिश्चित करने के लिए आपकी जांच करवा सकते हैं। यानी अगर आपको डायबिटीज़ हो जाता है और जांच करने के बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा आता है, तो आपकी डिलीवरी होने के बाद भी वो आपकी जांच करेंगे इसके लिए। अब आइए बात करते हैं कि गर्भावस्था में शुगर क्यों होता है, किन कारणों से होता है, और उन कारणों का अगर आप शायद स्टार्टिंग से ध्यान रखेंगी तो इस डायबिटीज़ से बचा सकती हैं अपने आप को, अपने होने वाले बेबी को। और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। गर्भकालीन मधुमेह या जेस्टेशनल डायबिटीज़ तब होता है जब आपका शरीर गर्भावस्था के दौरान आवश्यक जो इंसुलिन की मात्रा है वो नहीं बना पाता शरीर में। इंसुलिन आपके अग्नाशय में बना एक हार्मोन है जो ग्लूकोज का उपयोग करके शरीर को ऊर्जा देता है और आपके रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित रखता है। गर्भावस्था के दौरान आपका शरीर कई विशेष हार्मोन बनाने के साथ ही अन्य परिवर्तनों से गुजरता है, जैसे कि वजन बढ़ना। अब इन परिवर्तनों के कारण आपके शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन का अच्छी तरह से उपयोग नहीं कर पाती और इस स्थिति को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहा जाता है। गर्भावस्था के बाद के दिनों में भी अक्सर सभी गर्भवती महिलाओं में कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन होता है, लेकिन कुछ महिलाओं में इसकी मात्रा ज़रूरत के अनुसार नहीं बन पाती और इन्हीं महिलाओं को गर्भावधि के दौरान मधुमेह या जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाता है। अधिक वजन होना या मोटापा भी गर्भावधि मधुमेह का एक बहुत बड़ा कारण होता है। अधिक वजन वाली या मोटापे से ग्रस्त महिलाओं में गर्भवती होने से पहले ही इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है, जो बाद में जेस्टेशनल डायबिटीज़ का कारण बनता है।
इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान बहुत ज़्यादा वजन बढ़ना भी इसका एक कारण हो सकता है। मधुमेह या डायबिटीज़ की फैमिली हिस्ट्री होने पर भी महिलाओं में जेनेटिक कारणों से इसकी संभावना बढ़ जाती है। यानी अगर आपके घर में आपके माँ को, पिता को, भाई बहन को, किसी को भी डायबिटीज़ है तो जेनेटिक वजह से आपको प्रेगनेंसी के दौरान इसकी संभावना हो जाती है। अब आइए जानते हैं कि गर्भकालीन यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो आपको अगर शुगर है तो उसका इलाज आपको कैसे करना है। गर्भावधि मधुमेह के उपचार आप अपने गर्भकालीन मधुमेह या जेस्टेशनल डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए इन उपायों को अपना के देख सकती हैं। साथ ही आप अपने डॉक्टर से भी ज़रूर कंसल्ट करें कुछ भी करने से पहले। जैसे सबसे पहले तो अपने आप ब्लड शुगर लेवल की नियमित जांच करवाएं, जिससे यह सुनिश्चित हो कि आप पूरी तरह स्वस्थ हैं। सही समय पर सही मात्रा में स्वस्थ भोजन या हेल्थी डाइट लें। अपने डॉक्टर या डाइटिशियन द्वारा बताए गए डाइट प्लान को फॉलो करें। सक्रिय यानी एक्टिव रहें। नियमित फिजिकल एक्टिविटीज़ पर ध्यान दें, जैसे तेज चलना व व्यायाम आपके शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। यह साथ ही आपको इंसुलिन सेंसिटिव भी बनाता है। आपके लिए कौन सी शारीरिक गतिविधि सही है और किससे आपको बचना है, इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। बच्चे की ग्रोथ की नियमित मॉनिटरिंग। आपका डॉक्टर आपके बच्चे की वृद्धि और विकास की नियमित जांच करेगा। यदि डाइट और फिजिकल एक्टिविटी आपकी शुगर लेवल को सही नहीं कर पाती तो डॉक्टर आपको इंसुलिन या फिर मेटफॉर्मिन या और कोई शुगर से रिलेटेड आपको दवाई दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपको शुगर है तो आपको किस तरह के आहार का यानी कौन से भोजन का या किस तरह के डाइट प्लान का ज़रूर पालन करना चाहिए। तो शुगरी स्नैक्स जैसे कुकीज़, कैंडी या आइसक्रीम के स्थान पर आपको नेचुरल शुगर फूड जैसे फल, गाजर, किशमिश आदि का सेवन करना है। सब्जियां और साबुत अनाज सही पोर्शन में खाना है। हर दिन निर्धारित समय पर 2 या 3 स्नैक्स के साथ 3 छोटे भोजन या मील करें, यानी 3 अगर आप स्नैक्स ले रहे हैं तो 3 बार आप भोजन करें। अपनी दैनिक कैलोरी का 40% कार्ब से और 20% प्रोटीन से प्राप्त करें। यह कॉम्प्लेक्स और हाई फाइबर कार्ब्स हो, जिसमें वसा 25 से 40% के बीच होनी चाहिए। एक दिन में 20 से 35 ग्राम फाइबर ज़रूर लें। इसके लिए आप अपने खाने में साबुत अनाज की ब्रेड, अनाज व पास्ता, ब्राउन राइस, जई का दलिया, सब्जियां और फल शामिल करें। दैनिक कैलोरी में 40% से कम वसा अपने रोज़ के खाने में रखें। अगर आप सैचुरेटेड वसा खा रहे हैं तो उसकी मात्रा 10% से कम होनी चाहिए। पर्याप्त विटामिन और खनिज से भरपूर भोजन करें। अगर आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस है तो छोटे छोटे स्नैक्स खाएं। बिस्तर से उठने से पहले क्रैकर्स, अनाज या प्रेट्ज़ेल लें। दिन में छोटे भोजन करें और वसायुक्त तला हुआ और चिकना खाने से बचें। यदि आप इंसुलिन लेते हैं तो ब्लड शुगर मैनेज करने के लिए तैयारी रखें। उल्टी करने से आपका ग्लूकोज स्तर गिर सकता है, इसलिए अपने चिकित्सक से बात करें कि ऐसी स्थिति से आपको कैसे निपटना है। तो ये था प्रेगनेंसी के दौरान जो आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो किन कारणों से होती है, उसको कैसे नियंत्रित करना है और सही समय पर उसका ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये बहुत रिस्की होगा आपके लिए भी, आपके होने वाले बेबी के लिए भी। आगे मैं लेकर के आऊँगी कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने से आपके बेबी को क्या हार्म हो सकता है, किस तरह का खतरा आपको और बच्चे को हो सकता है। उसके लिए ज़रूरी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत बहुत ध्यान रखें।